बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो आजकल जो सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में आजकल मूलियाँ मार्केट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी आई हुई हैं। तो आज हम आपके लिए जी बहुत ही मज़ेदार से मूली के पराठे की रेसिपी, लेयर्स मूली पराठा हमने बनाया है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और लेयर्स पराठे बनाने की आसान तरीन रेसिपी है। इससे आसान तरीका लेयर्स पराठे बनाने का कोई और नहीं हो सकता। और जो इन पराठों की सबसे बड़ी मज़े की बात है कि ये हमने मैदे की मदद से नहीं, बल्कि हमने जो सिंपल गंदम का आटा होता है जो कि हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे हमने ये पराठे बनाए और माशाल्लाह बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलते हैं जी सबसे पहले हम रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की जानिब। तो इसके लिए जी सबसे पहले हमारे पास है सिंपल गंदम का गूंदा हुआ आटा जो कि हमने पिछली रात गूंदा था, जो नॉर्मल हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमारे पास है मूली की चटनी, जिसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसी की मदद से हम फिलिंग करेंगे अपने पराठों की। एक्सेस तौर पर हम धनिया का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर घी लेंगे, फ्राई करने के लिए हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, आटे के हिसाब से हम थोड़ा सा नमक भी यूज़ करेंगे और लास्टली हम गंदम का ही आटा इस्तेमाल करेंगे खुश्के के तौर पर। तो ये तमाम अज्जा हमें चाहिए अपने लेयर्स मूली पराठे बनाने के लिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आटा लेना और उसके हम बनाएंगे पेड़े, जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। बस ये पराठे हमने थोड़े से बड़े और थोड़े से भारी रखने, क्योंकि पराठे के जो पेड़े होते हैं वो थोड़े से भारी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जैसे नॉर्मल तरीके से पेड़े बनाते हैं, थोड़ा सा खुश्का लगा के, तो हमने पेड़े बना लेने हैं। और चूँकि हमने 4 पराठे बनाने थे, इससे हमने 4 पेड़े बनाए हैं। अब इनको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। अच्छे पराठे बनाने के लिए पेड़ों को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो जो मूली की चटनी हमने तैयार की हुई है उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया और इसी के साथ इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। आटे के हिसाब से इसके अंदर हम तकरीबन बस आधी टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर रहे हैं और इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। और यहाँ पे हमारी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी मूली की फिलिंग तैयार हो गई है। और ये वाली जो मूली की चटनी की रेसिपी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसको ज़रूर देखिएगा। पेड़ों को यहाँ पे पड़े हुए जी थोड़ा टाइम हो चुका है, इनको थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट दिया है। अब जो हमने सबसे पहले पेड़ा बनाया था वो हम लेंगे और खुश्के के अंदर इसको हम कोट करेंगे। ज़रा अच्छे से इसके ऊपर हम आटा लगाएंगे और अब हमने इसको बेलना है। जैसे बिल्कुल हम नॉर्मल तरीके से रोटी बनाने के लिए पेड़े को बेलते, इसी तरीके से हम इसको बेलेंगे, ठीक है। ना ही हमने इसको बहुत मोटा रखना, ना ही तो हमने इसको बहुत बारीक रखना। नॉर्मल से तरीके से हम इसको बेलेंगे और बहुत ज़ोर से भी आपने बेलन नहीं चलाना, आराम से ज़रा चलाएंगे और नॉर्मल तरीके की तरह हमने इसको बेल लेना है। और ये जो आटा है पेड़े बनाने के लिए, हमने एक रात पहले इसको गूंद लिया था। ना ही इसके अंदर हमने मैदा शामिल किया था, ना ही कोई घी या ऑयल शामिल किया था। एकदम नॉर्मल तरीके से हमने गूंदा था। पेड़े को हमने बेल लिया। अब इसके ऊपर हमने लगाना है मटेरियल, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। देसी घी हो या बनास्पति, आप कोई भी ले सकते हैं, या आप इसकी जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी से ये होता है कि पराठे थोड़े और क्रिस्पी बनते हैं और जो इसकी लेयर्स है वो और भी ज़्यादा अच्छी तैयार होती हैं। तो इसी तरह पूरी रोटी के ऊपर हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और साथ ही जो हमारे पास थोड़ा सा खुश्का था, यानी कि खुश्क आटा था, ये इसके ऊपर इस तरीके से हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसके ऊपर हमने लगानी है फिलिंग, जो कि हमने अपनी मूली की चटनी की तैयार की थी। आप जैसे भी चाहें, जितनी भी चाहें लगा सकते हैं। हम 1 चम्मच भर के लगा रहे हैं, बस हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा किनारों तक ना जाए। अगर ये ज़्यादा किनारों तक चली जाएगी तो फिर जब हम दोबारा से इसको बेलेंगे तो बेलने के ऊपर जो फिलिंग है वो पराठों से बाहर निकल सकती है। इसलिए हमने कोशिश करनी कि ज़्यादा किनारों तक ना जाए। और एक और बात शायद आपके जहन में आ रही हो कि जब तक हम ये मूली की चटनी नहीं तैयार करेंगे तब तक ये पराठे नहीं बन सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप नहीं चटनी बनाना चाह रहे तो आप सादा मूली लेकर उसको कद्दूकश करें, नमक मिर्च डालें और थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल के आपकी फिलिंग तैयार हो जाएगी और आप इस तरीके से पराठे बना सकते हैं। तो फिलिंग हमने अच्छे से स्प्रेड कर दी। अब हमने एक साइड उठानी है पराठे की और इसको हमने फोल्ड कर देना है, ऊपर से अच्छे से स्प्रेड करेंगे। और फिर अब हमने घी लेना है और घी को इस तरीके से चम्मच की मदद से हमने ज़रा अच्छे से लगा देना है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा हल्का हल्का लगाएंगे। और फिर इसके ऊपर हमने थोड़ा सा खुश्का डस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लेके चल रहे हैं, अच्छे से समझा रहे। इसी तरह दूसरी साइड को उठाना है और इसको भी हमने फोल्ड कर देना है, अच्छे से ऊपर से प्रेस करना है ताकि इन दोनों के बीच में कोई भी एयर बाकी ना रहे। अब हमने फिर से घी लेना है और आधी साइड के ऊपर हमने लगा देना है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि अब हमने पूरे पे नहीं लगाना, बल्कि आधे के ऊपर लगाएंगे। और फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो खुश्क आटा था हमारे पास वो इस तरीके से डस्ट करेंगे। और फिर हमने इस स्ट्रिप को उठाना है और फिर हाफ में हमने इसको फोल्ड कर देना है इस तरीके से। ध्यान से इन स्टेप को आपने फॉलो करना है। ऊपर से हमने अच्छे से प्रेस करना है इसको और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा खुश्क आटा फिर से लगा देना है। अब हमने इसको पलट देना है, अपसाइड डाउन कर देना है। इसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे और फिर इसके ऊपर अब हमने लगाना है दोबारा से घी। अगेन मैं बता रही हूँ, बनास्पति घी हो या देसी घी हो, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगा दिया, इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा खुश्का स्प्रेड करेंगे और अब हमने इसको ऊपर से इस तरीके से बंद कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमने पहले वाले स्टाइल के अंदर इसको बंद नहीं किया, बल्कि हमने इसको उल्टा करके तो दूसरी साइड से इसको बंद किया है, ताकि जो मोटाई है, जो चौड़ाई है, वो सारी साइड से एक जैसी रहे। ऐसा ना हो कि पराठे की एक साइड थोड़ी मोटी हो जाए और दूसरी साइड जो है वो पतली रह जाए। इसी तरह के जो बाकी के 3 पेड़े थे उनको भी हमने इसी तरह स्क्वायर शेप के अंदर तैयार कर लेना है। ये पराठे हमारे स्क्वायर शेप में तैयार होंगे।
अब जो हमने सबसे पहले चौरस पेड़ा तैयार किया था वो हम लेंगे और इसको हम खुशकी के अंदर अच्छे से कोट करेंगे दोनों साइड से। और अब हमने इसको बेलना है, लेकिन हमने इसको आराम आराम से बहुत सॉफ्ट हैंड से हम इसको बेलेंगे। जो पराठे के पेड़े होते हैं उनको अमूमन आराम से बेला जाता है ताकि जो इसकी लेयर्स हैं वो भी बरकरार रहें और जो इसके अंदर हमने मटीरियल की फिलिंग की हुई है वो भी बाहर ना निकले, वो भी अंदर ही रहे। तो इसको हमने आराम आराम से सॉफ्टली बेल लेना है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमने इसको बेल लिया है। और ये लेयर्स वाला पराठा बनाने की सबसे आसान रेसिपी है, इससे आसान तरीका लेयर्स पराठा बनाने का नहीं हो सकता। अब हमने दूसरी साइड पर तवा या पैन ले लेना है, फ्लेम ऑन करनी है और इसके ऊपर हमने लगा लेना है हल्का सा ऑयल। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो गया तो इसके ऊपर हमने बहुत आराम से और सॉफ्टली अपना पराठा प्लेस कर देना है। और हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे अपने पराठे को पकाना है। और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे जी थोड़ा सा ऑयल, इसकी साइड्स पे भी लगाएंगे ताकि साइड्स भी अच्छे से पक जाए। और आहिस्ता आहिस्ता हमने इस पराठे को पकने देना, जैसे नॉर्मल तरीके से हम पराठे बनाते हैं। पलट देंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड से इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है, कितनी मज़े की लुक आ रही है। इस साइड पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, साइड्स पर भी हम लगाएंगे। और इसी तरह उलटते पुलटते हमने पराठे को दोनों साइड से बहुत अच्छे से पका लेना है। चूँकि हम गंदम का पराठा बना रहे हैं इसलिए इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन ही रहेगा। अगर मैदे का पराठा होता तो वो उसका कलर थोड़ा सा लाइट होना था, ठीक है। लेकिन ये चूँकि गंदम का है लेकिन हेल्दी तरीके से बना है। जो मैदा है उसके साइड इफेक्ट थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी पराठा तो पराठा ही होता है ना। और फिर हमने इसको दोनों साइड से जैसे उलटते पलटते घुमाते हुए इसको पका लेना है। पराठा तैयार हो गया तो बस हमने इसको निकाल लेना है। और इसी तरह जो कि हमारे बाकी के पराठे थे वो हमने तैयार कर लेना है बहुत अच्छे से ऑयल लगाते हुए। और मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो जो पराठा है वो बाहर से पक जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि चारों पराठे हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया गंदम के बनाए से थोड़े से इसका ब्राउन ही कलर आएगा, बाकी माशाल्लाह ये अंदर से बहुत मज़े के हैं। अंदर से अब आपको इसकी लेयर्स चेक कराते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी आराम से टूटा जो इसके अंदर मसाला होता है, जो इसकी फिलिंग होती है वो माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है। जो मूली की चटनी की आपको अल्टरनेटिव उसका बता दें, लेकिन अगर चटनी का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा मज़े का बनेगा, उसके अंदर फ्लेवर ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर की आप लेयर्स भी देख सकते हैं, माशाल्लाह 3-3 4-4 लेयर्स बन रही हैं और टेस्ट माशाल्लाह इसका बहुत मज़े का होता है। तो आप इसको दही या रायते के साथ खाएँ, इसको नाश्ते में चाय के साथ खाएँ, माशाल्लाह बहुत मज़े का रहता है। और वैसे भी जो मूली का पराठा है वो सर्दियों की सौगात होती है और तकरीबन सभी बनाते हैं और सबको बनाना भी चाहिए। माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है इसको खा के और सिंपल सी रेसिपी होती है इसकी। तो ये थी जी आज के हमारे माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और इजी से मूली के पराठे की रेसिपी, मूली के लेयर्स पराठे की। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अपने प्यारे को जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।